नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 9 अप्रैल मंगलवार शाम 4:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। निगरानी दल ने कार चालक से 80,000 रुपए जब्त किए। ट्रैक्टर की टक्कर से विद्युत पोल टूटा। नव संवत्सर पर सजाए चौक चौराहे, नागरिकों को किया तिलक। नवरात्र के पहले दिन देवी की शैलपुत्री स्वरूप की आराधना। रुझान नहीं, अयोध्या के लिए अब संभाग मुख्यालयों से केवल एक दिन चलेगी रोडवेज बस। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। लोकसभा चुनाव के अंतर्गत अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र में मंगलवार सुबह 9 बजे स्थैतिक निगरानी दल SST-1 ने एक कार चालक से 80,000 रुपए की राशि जब्त की है। अनूपगढ़ की प्रथम पारी में कार्यरत स्थैतिक निगरानी दल संख्या 1 के प्रभारी समेर सिंह ने अंबेडकर सर्किल अनूपगढ़ चेक पोस्ट पर कार में बैठे व्यक्ति जगशीर सिंह पुत्र बसाऊ राम निवासी खनौरी पंजाब से तलाशी के दौरान नगद राशि 80,000 रुपए के बारे में तो पूछा, तब वह कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। ऐसे में दल प्रभारी ने उक्त राशि का उपयोग चुनावी प्रचार प्रसार के लिए किया जाना समझा और उक्त राशि को अपनी निगरानी में मौजूद कांस्टेबल मदन लाल, बनवारी लाल, मेघराज और राजेंद्र कुमार ने जब्त किया। श्रीगंगानगर के पदमपुर मार्ग पर मालवा पैलेस के सामने तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्राली की टक्कर से विद्युत पोल टूट गया। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। नया खंभा लगाने के लिए FRT मौके पर पहुंच गई। हादसे के कारण इलाके में कई घंटों तक विद्युत सप्लाई बाधित रही। श्रीगंगानगर में नव संवत्सर के उपलक्ष्य में मंगलवार को चौक चौराहे सजाए गए। शहर के सुखाड़िया सर्किल पर डांस के जरिए मतदान जागरूकता का संदेश दिया गया। यहाँ भारत माता की प्रतिमा पर विशेष सजावट की गई। इसके अलावा रंगोली बनाकर भी मतदान जागरूकता का संदेश दिया गया। छात्राओं ने सुखाड़िया सर्किल, बिरबल चौक आदि प्रमुख इलाकों में राहगीरों को तिलक लगाकर नव वर्ष की शुभकामनाएं दी गई। शहर के बिरबल चौक पर भी सजावट कर मतदान जागरूकता का संदेश दिया गया। भगत सिंह चौक पर चुन्नियों से चौराहे को विशेष रूप से सजाया गया। यहाँ भी रंगोली बनाकर नए साल का स्वागत किया गया। शहर के चहल चौक पर भी शानदार चुन्नियों से चौराहों पर सजावट की गई है। श्रीगंगानगर में चैत्र नवरात्र के पहले दिन देवी के शैलपुत्री स्वरूप की आराधना की गई। शहर के विनोबा बस्ती स्थित दुर्गा मंदिर सहित प्रमुख देवी मंदिरों में लोगों का तांता लगा रहा। देवी को हलवा, चना, नारियल, फलों आदि का प्रसाद अर्पित किया गया। विनोबा बस्ती दुर्गा मंदिर में पहुंचे श्रद्धालुओं ने सुबह आरती में भाग लिया। इसके बाद संकीर्तन हुआ। पूरा दिन देवी के भक्तों के मंदिर पहुंचने का क्रम जारी रहा। शहर के हाउसिंग बोर्ड स्थित वैष्णो दरबार मंदिर में सुबह पूजा अर्चना और आरती के साथ शुरुआत हुई। यहाँ घट स्थापना की गई। सुबह और शाम यहां देवी का संकीर्तन और आरती का आयोजन होगा। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ व बीकानेर सहित प्रदेश के लोगों का रोडवेज बसों में सफर कर अयोध्या में रामलला के दर्शन का रुझान ज्यादा नहीं है। सरकार को रोडवेज बसों में यात्री नहीं मिलने से प्रतिदिन अयोध्या के लिए चलने वाली रोडवेज बसों का संचालन बंद करना पड़ा है। इसके बदले प्रदेश के सभी संभाग मुख्यालयों से अब प्रतिदिन के स्थान पर सप्ताह में केवल एक दिन ही रोडवेज की बस अयोध्या के लिए चलेगी। इस व्यवस्था के तहत बीकानेर से प्रत्येक रविवार को सुबह 9 बजे अयोध्या के लिए बस जाएगी। सभी संभाग मुख्यालयों से चलने वाली बसें जयपुर होकर जाएंगी। इसलिए यात्रियों को जयपुर से प्रतिदिन अयोध्या के लिए बस मिलेगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरसों की खरीद नई धान मंडी श्रीगंगानगर में बहुत ही धीमी गति से हो रही है। पिछले एक सप्ताह तक MSP पर सरसों की खरीद तक नहीं हुई। आखिर सोमवार को 11 किसानों ने MSP पर सरसों की खरीद की गई है। इस बीच अनाज मंडियों में पिछले 2 दिन से कृषि जिन्सों की आवक बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। एक ही दिन में कृषि जिन्सों में जो सरसों, चना, गेहूं आदि की 80,000 क्विंटल आवक हुई है, जो 1,651 से 1,771 रुपए प्रति क्विंटल तक बिक रहा है। जबकि बाजार में सरसों 4,550 से 4,880 रुपए प्रति क्विंटल बिक रही है। हालांकि निजी बाजार में सरसों की आवक 20,000 क्विंटल से अधिक हो रही है। नई धान मंडी में कृषि जिन्सों की आवक तेजी से बढ़ रही है। इस कारण धान मंडी में यातायात व्यवस्था गड़बड़ा रही है। शनिवार, सोमवार और मंगलवार को कृषि जिन्सों की आवक बंपर ही हुई है। श्रीगंगानगर में 53B ब्लॉक बख्शी टाइप PNB के सामने स्थित देश की प्रमुख कंपनी विन्नी केक एंड मोर के स्टोर पर अब वाडीलाल की आइसक्रीम एवं पंजाबी कुल्फी भी उपलब्ध है। स्टोर पर बैठने की व्यवस्था है। इसके अलावा विन्नी के प्रसिद्ध उत्पाद केक, पेस्ट्री, पिज्जा, बर्गर, डोनेट, कपकेक, पैटीज, कुल्हड़ पिज्जा, हॉट डॉग, सैंडविच आदि भी उपलब्ध हैं। जोमेटो एवं स्विगी के माध्यम से होम डिलीवरी की सुविधा दे है। स्टोर पर मिनी किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी आदि की सुविधा भी है। अन्य जानकारी 8905788810 पर प्राप्त की जा सकती है।
श्रीगंगानगर में नरमा कपास में गुलाबी सुंडी के बाद अब किसानों को गेहूं की फसल ने भी आर्थिक झटका दे दिया है। यह झटका उन किसानों को लगा है जिन्होंने गेहूं की 2851 किस्म की अगेती बुआई की थी। अब किसानों ने उक्त किस्म की गेहूं की कटाई करवाकर फसल को निकाला तो उनका प्रति बीघा औसत उत्पादन मात्र 4 क्विंटल हुआ है। इससे किसान हैरान और परेशान है। उनका कहना है कि इतने उत्पादन से तो खर्चा भी पूरा नहीं हो रहा। उनका कहना है कि इससे पहले नरमा कपास की फसल ने धोखा दे दिया और अब रबी की फसल ने भी साथ नहीं दिया। कृषि विभाग ने अधिकारियों का मानना है कि इस बार ज्यादा सर्दी पड़ने के बाद अचानक तापमान बढ़ गया, जिससे दूधिया अवस्था में आए दानों से दूध सूख गया और बाली में पूरे दाने नहीं बन पाए। टाटिया यूनिवर्सिटी के श्रीगंगानगर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में एल्यूमिनाई मीट का आयोजन किया गया। इसमें वर्षों बाद मिले पूर्व विद्यार्थियों ने अपने अनुभव और यादें ताजा की। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि के रूप में टाटिया यूनिवर्सिटी की चेयरपर्सन श्रीमती सुनीता टांटिया व वाइस चेयरमैन डॉक्टर मोहित टांटिया और आर्किटेक्ट अमीशा टांटिया मौजूद थे। यूनिवर्सिटी कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर MM सक्सेना, डॉक्टर एकेडमिक एंड रिसर्च डॉक्टर प्रवीण शर्मा, डीन डॉक्टर चरणजीत सिंह, वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर PK चक्रवर्ती आदि शामिल हुए। श्रीगंगानगर में एकता मंच महिला शक्ति ने 19 अप्रैल को हो रहे लोकसभा के चुनावों के संदर्भ में सभी सदस्यों ने चुनावों में वोट डालकर सहभागिता निभाने की अपील की। अध्यक्ष मंजू गर्ग ने बताया कि लोकसभा के चुनावों के संदर्भ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी सदस्यों ने मतदान के लिए अलग अलग स्लोगन के माध्यम से चुनाव में सहभागिता निभाने के लिए प्रेरित किया। हाथ में राष्ट्रीय ध्वज की झंडियां लेकर एवं मुट्ठी बांधकर सभी ने वोट डालने और इसके लिए दूसरों को प्रेरित करने का संकल्प लिया। श्रीगंगानगर में लोकसभा चुनाव के लिए नियुक्त पर्यवेक्षकों ने जिला परिषद सभागार में चुनाव ड्यूटी में नियुक्त लेखाधिकारियों की बैठक ली। पर्यवेक्षकों ने उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत चुनावी खर्चे के ब्यौरे की समीक्षा की। इस संबंध में लेखाधिकारियों को निर्देशित किया गया। चौधरी बल्लूराम गोदारा राजकीय कन्या महाविद्यालय श्रीगंगानगर में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ राजस्थान उच्च शिक्षा की महाविद्यालय इकाई की ओर से मंगलवार को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पर भारतीय नव संवत्सर विक्रमी संवत 2081 के उपलक्ष्य में समस्त महाविद्यालय स्टाफ व छात्राओं को तिलक लगाकर प्रसाद वितरण किया गया। महासंघ के प्रदेश सचिव प्रोफेसर श्यामलाल ने सभी को शुभकामनाएं दी। भारतीय संस्कृति व भारतीयता को आत्मसात कर जीवन में अपनाने का आह्वान किया। प्राचार्य प्रोफेसर पूनम सेतिया व महासंघ के जिला सचिव डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा ने सभी का आभार व्यक्त किया। श्रीगंगानगर में लॉयंस क्लब इंटरनेशनल रीजन 9 की रीजन कॉन्फ्रेंस अथर्व 2024 में लॉयंस क्लब श्रीगंगानगर विकास को अनेकों पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। क्लब के PRO दुष्यंत कटारिया ने बताया कि रीजन कॉन्फ्रेंस के मुख्य अतिथि मल्टीपल काउंसिल चेयरमैन MJF रोशन सेठी, स्टार ऑफ द डे प्रांतपाल MJF OP गग्गड़, रीजन चेयरमैन MJF योगेश लीला, मुख्य वक्ता पूर्व प्रांतपाल PMJF सुमेर जैन तथा विशिष्ट अतिथि सह प्रांतपाल द्वितीय MJF सुधीर बाजपेयी, पूर्व प्रांतपाल ज्योति कांडा व प्रभा सिंघवी तथा चीफ एडवाइजर एडमिनिस्ट्रेशन PMJF बनवारी लाल गोयल ने समाज सेवा के क्षेत्र में लॉयंस क्लब श्रीगंगानगर विकास की ओर से किए जा रहे सेवा कार्यों की सराहना की। भारत विकास परिषद मुख्य शाखा श्रीगंगानगर ने चैत्र शुक्ल प्रतिपदा भारतीय विक्रमी संवत 2021 का भारत माता चौक पर भव्य साज सज्जा करके अभिनंदन किया। मुख्य शाखा अध्यक्ष रघुवीर शर्मा ने बताया कि जय भारत पब्लिक स्कूल की कक्षा 7वीं की छात्राओं ने भारत चौक पर मनमोहक रंगोली उकेर कर तथा सुंदर फूलों की आकृतियां बनाकर सभी का मन मोह लिया। इसके बाद पूजन कर आने जाने वाले राहगीरों को तिलक लगाकर प्रसाद वितरित किया गया। इस अवसर पर संरक्षक राजेश कामरा, राजेंद्र चावला, रघुवीर शर्मा, राजेंद्र शर्मा, विनोद अग्रवाल, रामनिवास वर्मा आदि मौजूद थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।